हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी पोर्टल पर एक नया फॉर्म आया है जिसका नाम है DRC03A फॉर्म। DRC03A फॉर्म लाने की जीएसटी डिपार्टमेंट को जरूरत क्यों पड़ी और DRC03A फॉर्म किसे फाइल करना है और कैसे फाइल किया जाता है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि DRC03 फॉर्म क्या है। DRC03 फॉर्म, अगर आपको कोई भी पेमेंट करना है जो आप GSTR 3B से नहीं कर सकते हैं, वो पेमेंट आप DRC03 के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर किसी पर्सन को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई डिमांड नोटिस आया और डिमांड नोटिस के अगेंस्ट में अगर आपको कोई पेमेंट करना होता था, वो पेमेंट आप DRC03 के थ्रू करते थे। जब आप DRC03 के थ्रू अगर आप उस डिमांड का पेमेंट करते थे, लेकिन जब आप उस डिमांड की लाइबिलिटी को चेक करते हैं तो वहां पर आपको लाइबिलिटी एज इट इज ही दिखती है, वो लाइबिलिटी वहां से रिमूव नहीं होती है। एक ऐसे केसेस में जीएसटी डिपार्टमेंट को DRC03A लाने की जरूरत पड़ी। It has been observed that some taxpayer have paid the demand amount by DRC0308 through DRC03 instead of using payment facility payment towards demand। अगर आपको जीएसटी की तरफ से कोई भी डिमांड आई है तो उसका पेमेंट आपको पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के थ्रू करना होता था, लेकिन बहुत सारे जो पर्संस होते हैं वो उसका पेमेंट DRC03 के थ्रू करते थे। It's late situation where demand has been paid by the taxpayer, however the demand is not closed in the electronic liability registered। अगर आपने किसी भी डिमांड के अगेंस्ट में DRC03 के थ्रू पेमेंट किया, लेकिन वो आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के अंदर अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि आपकी जो लाइबिलिटी है अभी भी पोर्टल पर शो हो रही है। The address this issue, the government has notified new form named DRC03A which notified notification number 12/2020 dated 10 July 2024। इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट एक नया फॉर्म लेके आई है जिसका नाम है DRC03A फॉर्म। ओके, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे DRC03A फॉर्म कैसे फाइल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू जीएसटी has developed a new form DRC03A on GST portal which is available now to adjust the paid amount थ्रू DRC03 अगेंस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड ऑर्डर। अब आपने क्या किया सर, DRC03 के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया, वहां पर आपका डिमांड जो अभी आपने पेमेंट किया उसका जो नंबर होता है नोटिफिकेशन वो भी आपको अवेलेबल हो चुका था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के अंदर अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था, तो उस चेंजेस को सेट ऑफ करने के लिए DRC03A फॉर्म लेके आए हैं। Therefore, it is advised to taxpayer to use DRC03A form to link the payment with DRC03 with the demand order। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी लाइबिलिटी अभी तक शो हो रही है तो आपको DRC03A फॉर्म फाइल करना है और DRC03A फॉर्म के अंदर आपको DRC03 का जो आपने पेमेंट किया था उसको आपको वहां पर लिंक करना है। कैसे लिंक करना है ये हम अभी देखने वाले हैं। Only DRC03 forms where the cause of payment either voluntary or other can be used to form DRC03A। Taxpayer will be required to enter the ARN of the DRC03 along with relevant demand order number on the portal। जब आपने DRC03 के थ्रू पेमेंट किया, आपका एक ARN नंबर जनरेट हुआ, वो ARN नंबर आपको आपके DRC03A फॉर्म के अंदर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपका जो डिमांड जो नोटिफिकेशन नंबर था वो डिमांड नंबर भी आपको यहां पर एंटर करना होगा। ARN upon entering the AIN selecting the demand with the outstanding demand system will auto populate relevant information DRC03 form as well as the form specified demand order against which the payment to be adjusted। तो अब आपका क्या करेगा सर, आपने DRC03 के थ्रू पेमेंट किया, वो ARN नंबर आपने वहां पर एंटर कर दिया और साथ में आपने डिमांड नंबर आपने वहां पर एंटर कर दिया, तो दोनों को क्या करेगा सर, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, लिंक कर देगा, तो आपकी वो जो भी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी वहां से रिमूव हो जाएगी। वंस द एडजस्टमेंट इज मेड करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली पोस्ट बाय टैक्सपेयर लाइबिलिटी लेजर रिफ्लेक्ट टू अपडेटेड स्टेशन डिमांड। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में DRC03A फॉर्म आपको कैसे फाइल करना है, वो आपको जीएसटी पोर्टल पर कैसे शो होगा। अब आपको जाना है सर सिंपल DRC03A फॉर्म, लॉगिन करना है पोर्टल पे, लॉगिन सर्विस में यूजर सर्विस माई एप्लीकेशन में आपको जाना और फॉर्म DRC03A फॉर्म आपको दिखेगा। जैसे ही आप 03A फॉर्म के ऊपर आप
क्लिक करेंगे आपको इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पर आपको फॉर्म DRC03 रेफरेंस नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। जो आपका ARN नंबर आया था वो ARN नंबर आपको यहां पे एंटर करना है। जैसे आप ARN नंबर एंटर करेंगे यहां पर सर्च करेंगे, सर्च के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल्स आपके यहां पर ओपन हो जाएगी। डेट ऑफ फाइलिंग आ जाएगी, वॉलेंट्री पेमेंट आपने किस तरह से पेमेंट किया था, पीरियड आपका यहां पर शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे यहां पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है डिमांड ऑर्डर नंबर। अब आपने जिस डिमांड के अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया था वो ऑर्डर नंबर आपको यहां पर इंटर करना है। जैसे आप वो ऑर्डर नंबर इंटर करेंगे ऑर्डर डेट आ जाएगी, ऑर्डर टाइप आ जाएगी, कहां से लेके कहां तक का पीरियड है वो सब कुछ आपके यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर जैसे ही आप डिमांड ऑर्डर आप यहां पर इंटर करेंगे ये पूरी डिटेल्स आपके यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। और डिमांड आउटस्टैंडिंग ऑन डेट, यहां पर आपकी जो आउटस्टैंडिंग की जो डिमांड है वो भी आपको यहां पे शो हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड शो हो जाएगी आपको यहां पर सब कुछ वो ऑटोमेटिक सेट ऑफ कर लेगा। ये सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपके वहां पर आ जाएगी, हमें कुछ भी करने की जरूरत आपको यहां पर नहीं पड़ेगी। इसके बाद जैसे ये सब कुछ हो जाएगा इसके बाद आपको वैलिडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर ये 3 ऑप्शंस नजर आएंगे। सर आई हियर बाय अंडरटेक द पेमेंट मेड विद DRC03 यूनिक ARN नंबर एक्चुअली भी इंटेंडेड टू अगेंस्ट, ये सब कुछ आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। और एक आएगा सो अंडरटेक द पे बैक टू गवर्नमेंट अमाउंट एडजस्टिंग दिस यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर दोनों पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर वेरिफिकेशन के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर उनका नेम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा सर प्रोसीड टू फाइल। अब आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसीड कर देना है। जैसे आप यहां पर प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड के 2 ऑप्शन है आपके पास में, DSC के थ्रू भी आप कर पाएंगे और साथ में आप EDC के थ्रू भी आप कर पाएंगे। जैसे आप यहां पर करेंगे आपको इस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट आपको यहां पर मिल जाएगा। DRC रेफरेंस नंबर आपका आ जाएगा, ऑर्डर रेफरेंस नंबर आपका आ जाएगा, GSTN, डेट ऑफ फाइलिंग और प्लेस एड्रेस और ये सब कुछ यहां से आप क्या कर सकते हैं सर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है सर आपका DRC03A फॉर्म। DRC03A फॉर्म किसके लिए है, आई होप कि यहां तक आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर आपकी कोई भी डिमांड थी वो डिमांड अभी भी अगर आपकी क्लियर नहीं हो रही है, GST पोर्टल पर अभी भी आपकी लाइबिलिटी शो हो रही है, तो उस लाइबिलिटी को रिमूव करने के लिए आपने DRC03 के थ्रू पेमेंट तो कर दिया था लेकिन आपकी लाइबिलिटी अभी भी शो हो रही है। तो उस लाइबिलिटी को रिमूव करने के लिए आपको DRC03A फॉर्म फाइल करना होता है। तो DRC03A फॉर्म फाइल करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक पड़ेगी DRC03 के अंदर आपने जो पेमेंट किया था उस पेमेंट का आपको ARN नंबर चाहिएगा, और दूसरा जिस डिमांड के अगेंस्ट में आपने DRC03 के थ्रू पेमेंट किया था वो आपका डिमांड नंबर आपको यहां पर चाहिए रहेगा। दोनों डिमांड अगर आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स फिल हो जाएगी और आपको वहां पर वैलिडेट करके आपको इसको वेरीफाई करना है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स, GST या टैक्सेशन के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या बिकम एज अ टैक्स कंसल्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट। 350+ आवर्स का कोर्स है, 450+ वीडियोस आपको यहां पर मिलते हैं, 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। 9th मॉड्यूल कवर होते हैं, बेसिक्स टू लेके एडवांस लेवल तक यहां पर सब सब्जेक्ट यहां पर कवर होते हैं। लाइफ टाइम इस कोर्स की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड व्यू है, आप ऐप और वेब दोनों से तरह से आप देख सकते हैं। PDF नोट्स, बैक सपोर्ट दिया जाता है और सर्टिफिकेशन भी आपको इशू किया जाता है। मोर डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। सबसे कम प्राइस में ढेर सारा कंटेंट इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए या फिर आप हमें आज ही इंक्वायरी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।